दोस्तों आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे कि यदि आप SC/ST व्यक्ति की कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस कंडीशंस में ज़मीन कैसे खरीदें और वो 11 पॉइंट बताएंगे, विद प्रूफ के साथ बताएंगे। ये जो आप प्रोफार्मा देख रहे हैं ये ADM के यहाँ से जारी हुआ है और उन 11 पॉइंट पे कौन कौन 11 पॉइंट वो देखते हैं तब परमिशन देते हैं वो आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बता दूं कि परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आप जो है इन 11 पॉइंटों को पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप हरिजन SC/ST से ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। जो हरिजन व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहे हैं SC/ST के वर्ग के लोग, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी अपने नाम से ADM के यहाँ से, जो भी डिस्ट्रिक्ट ADM है वहाँ से, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट ADM महोदय देखते हैं और 11 पॉइंट पर आख्या मांगते हैं। ये प्रूफ है, ये वहाँ से जैसा जारी किया गया है वैसे मैं आपको विद प्रूफ के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप कोई भी ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित सलाह लेना चाह रहे हैं, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है न्यायालय अपर जिला अधिकारी न्यायिक मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी का ये है, यानी कि ADM जो है वो परमिशन दे रहे हैं। संख्या यहाँ पे दी गई है, रीडर दिनांक 28/8 और यहाँ पे विषय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 की अनुमति दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना बिंदु अनुसार आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। देखिए उन्होंने ये प्रपत्र जारी किया है आख्या उपलब्ध कराने की, यानी कि उन्होंने ये कहा है, किसे कहा है, उप जिला अधिकारी करहेल को, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए जैसे मान लीजिए करहेल की ज़मीन है तो ADM जो है वो करहेल के SDM तहसीलदार जो भी हैं उनसे आख्या मांगेंगे कि आप हमें ये जानकारी दीजिए कि बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो हमने दिए हैं वो कितनी सत्यता है। अब कौन कौन से बिंदु पूछे जाते हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र, ये जो हरिजन SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो हैं उनका नाम पुत्र श्री रामेश्वर दयाल और इसमें जो भी उनके पिता का नाम नगला रघु, ग्राम, तहसील, जिला मैनपुरी का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच कर निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देखिए ये निम्न बिंदु जो हमने 11 बताए हैं उन पर आख्या मांगी है कि भाई आप जांच दें, अपनी रिपोर्ट दें कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहला, आवेदक के पास कुल कितनी भूमि है, उद्धरण खतौनी सहित विवरण अंकित किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि जो SC/ST वर्ग के व्यक्ति हम पर ज़मीन बेचना चाह रहे हैं तो उनके पास कुल कितनी ज़मीन है और खतौनी सहित हमें बताइए। पहला हो गया ये, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो है ये, दूसरा है कि आवेदक अपने पास उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि विक्रय करना चाहता है, विवरण सहित उल्लेख करें। जितनी भूमि वो बेचना चाह रहे हैं उसका विवरण दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कितनी भूमि आप बेचना चाह रहे हैं उतने पर ही परमिशन मिलेगी, ठीक है ना, ज़्यादा पे नहीं मिल पाएगी। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि आवेदित आराजी विक्रय के बाद, यानी जो आराजी मतलब ये ज़मीन विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल कितनी भूमि अवशेष रह जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी आख्या मांगी है कि ये जो SC/ST वर्ग के व्यक्ति ज़मीन बेच देंगे जब ये इतनी, तब उनके पास कितनी भूमि बच रही है, क्योंकि ये भी देखा जाएगा, ठीक है। अब आता है भैया चौथा, ठीक है, क्या विक्रय है तो आवेदित आराजी पट्टे से प्राप्त हुई। जो विक्रय कर रहे हैं उन्हें पट्टे से प्राप्त हुई है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पूर्व प्रचलित ZLRA अधिनियम की धारा 131 खा के अंतर्गत संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्राप्त है। इन्होंने ये पूछा है चौथे में, ये जो जमीन बेच रहे हैं ये पट्टे से प्राप्त हुई है और क्या इन पर संक्रमणीय अधिकार प्राप्त है, क्योंकि संक्रमणीय अधिकार प्राप्त होंगे तभी ये जमीन ये बेच पाएंगे, वरना नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है भाई कि क्या आवेदक को विक्रय हेतु आवेदित आराजी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 उपधारा 2 अथवा 3 के अंतर्गत संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्राप्त है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ये पूछा है कि जो ये जमीन बेच रहे हैं, ठीक है ना, उस पर संक्रमणीय भूमि प्राप्त है कि नहीं है, क्योंकि देखिए जो जमीन बेच रहे हैं
उस पर संक्रमणीय भूमिधर होना आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है 6वां नंबर कि विक्रय किए जाने वाली आराजी यानी कि जमीन यदि राजस्व संहिता 2006 लागू होने के दिनांक 11/2/2016 के पूर्व बैनामा प्राप्त है और यदि आवेदक के बैनामा से पूर्व पट्टे से प्राप्त हुई थी एवं जो शासनादेश संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्राप्त कर विक्रय की गई थी, विक्रय के लिए पूर्व में अनुमति ली गई थी कि नहीं। ठीक है। इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर इन्होंने बैनामा लिया है तो जब बैनामा इन्होंने लिया था तब पूर्व अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी, ये भी इन्होंने पूछा है और इस पर भी आख्या मांगी है। दूसरा ये 7वां वर्तमान उद्धरण खतौनी एवं आकार पत्र 41 व 45 की नकलें भी संलग्न की जाएं। उन्होंने देखिए नकलें भी मांगी 41-45 की। ये नकलें इसलिए मांगी गई हैं क्योंकि 41 और 45 जो होता है वो ये बताता है कि पहले ये ज़मीन की श्रेणी क्या थी, तालाब की थी कि ऊसर की थी, बंजर की थी, और ये इस व्यक्ति पर कैसे गई है, पट्टे से गई है या भूल से चढ़ गई, कैसे। तो 41-45 मैंडेटरी और बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। 41-45 के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये 41-45 जो है वो निकलेंगे आपके जो भी मुआवज़ खाना जो होता है कलेक्टर परिसर में, तो वहाँ से ही निकलेंगे, वो आपको लगा के देने पड़ेंगे। उस पर भी आख्या मांगी गई, नकलें मांगी गई। इसमें लिखा है नकलें भी संलग्न की जाएँ। 8वां जो है वो किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98(1) में दिए गए उपबंध से संबंध में विक्रय अनुमति दिए जाने का स्पष्ट मतलब अंकित किया जाए। ठीक है। कि भाई उद्देश्य क्या है, क्यों आप विक्रय करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें मतलब जो है वो दिया गया है गंभीर बीमारी। ठीक है। इसमें बीमारी का मेडिकल जो है वो जो भी ज़िले के जो होते हैं चीफ, ठीक है, उनके द्वारा जारी किया गया है कि इस व्यक्ति को सांस संबंधी बड़ी समस्या है। ठीक है। और उस बीमारी का जो वो जब वो मुख्य चीफ कौन होते हैं वो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को फलानी बीमारी है। ठीक है। तभी वो लेखपाल रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को बीमारी है, ये इसका कारण है। 9वां है आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किए जाने योग्य है के संबंध में स्पष्ट संसूती। देखिए इन्होंने जो है उपजिलाधिकारी से ये भी मांग लिया है कि आप ये बताइए कि जो आवेदन पत्र ये जो दिया है इन्होंने परमिशन के लिए, ये अस्वीकार किए जाने योग्य है या स्वीकार किए जाने योग्य है। ठीक है। 10वां ये है कि आवेदन के स्वामित्व से संबंध स्पष्ट मतलब अंकित किया जाए। ठीक है। स्वामित्व से संबंध जो है वो स्पष्ट मतलब मांगा गया है। 11वां जो है वो भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में अगर कोई वाद विचाराधीन है, मान लीजिए जो भूमि बेची जा रही है इससे संबंध कोई भी किसी भी मामले में तहसीलदार या किसी भी मामले में कोई केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है। तो ये भी इसमें मांगा गया है। दूसरा इसमें लिखा गया है 1/11, इसमें लिखा गया है 1/11 बिंदुओं पर आप स्वयं निरीक्षण करें, अपने स्तर से स्पष्ट एवं विदित आख्या नियत दिनांक इतने तक पूर्व न्यायालय से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है। यहाँ पे एडीएम की तो इस प्रकार से भाई आपको 11 ये जो कारण है वो देखने हैं, 11 पॉइंटों पर विचार करना है, इन पर आख्या दिलवानी है। यदि आख्या सही जाती है तो आपको परमिशन मिल सकती है। बाकी आपकी कोई सलाह है तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सलाह के लिए फ़ीस जो है अनिवार्य रूप से आपको देनी पड़ेगी। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।